हेलो दोस्तों। पार्ट 4 में आपका स्वागत है। सीजी हिस्ट्री मिडिवल हम लोग करेंगे आज। यशवंत सर की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें से मैं थोड़ा इस बार जूम भी कर देता हूँ ताकि कई लोगों को देखने में समस्या ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। जो इम्पोर्टेंट लगा स्टार रहेगा तो आप लोग रिविजन भी कर सकते हैं उसको। इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल मेरा या फिर यशवंत सर का, दोनों में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप भी सॉल्व करते चलिए साथ साथ, ज़्यादा मजा आएगा। पहला क्वेश्चन, चित्रकूट के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव प्रथम के कुरुशपाल अभिलेख के अनुसार उसके राज्य की सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? गोदावरी नदी, तिलेरु नदी, एक शराबी नदी, भोगवती और आल। कोई भी सीमा का निर्धारण होता है तो एक नदी से तो नहीं हो सकता ना, चारों तरफ कोई ना कोई नदी होगी तब तो होगा। तो मेरे ख्याल से तो ऑल होना चाहिए, बाकी देखेंगे क्या होता है रियल आंसर, है ना। इसमें क्या फैक्ट है? तो कुरुश वाला विलेख सोमेश्वर देव का है, याद रख लें। रिवीजन भी होते चले, चलो आप लोग एक बार पढ़ते भी चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, छिंदक नागवंशी शासकों के अभिलेखों ने उन्हें विशिष्ट पहचान देने के लिए किस उपाधि, यानी छिंदक नाग शासकों की उपाधि क्या थी? चलो बताओ। छिंद कुल कमल भास्कर, नागवंश तिलक, बस्तर भूषण। ये तो है छिंद कुल कमल भास्कर, बाकी तीन देखना पड़ेगा। देखते हैं बाकी। राजा नृपति भूषण के राजत्व काल के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला 1023 ईस्वी का शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? नृपति का तेलुगु में है ना, तेलुगु वाला है। एर्राकुट शिलालेख किस शासक से संबंधित है? नृपति भूषण का एर्राकुट शिलालेख जो कि तेलुगु भाषा में है। बाकी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 5 में। छिंदक नाम शासक है धारावर्ष, धारावर्ष। इसके समान तत्व कौन थे? चंद्रदित्य। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसे भी थोड़ा ध्यान से सुनते चलिए, क्या पता इसी से कुछ क्वेश्चन आ जाए। चंद्रदित्य किसके साल में थे, कुरुश अभिलेख किसका है, तो दोनों बनना चाहिए, है ना, सारी चीजें। एक विशाल तालाब और शिव मंदिर निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया था? तो चंद्रदित्य ने कहाँ किया था? बारसूर में किया। कुरुशपाल तो नहीं है, चक्रकूट परमगढ़ बारसूर ही है ना, बारसूर में किया रहा था। किस कलचुरी शासक ने छिंदक नाम से राजा सोमेश्वर देव प्रथम को युद्ध में पराजित कर उन्हें मंत्रियों एवं रानियों सहित बंदी बना लिया था? तो ये तो सिंपल सा आंसर है, जाजादेव देव प्रथम ने किया था। बस्तर के छिंदक नागवंश के अंतिम शासक के रूप में किसे जाना जाता है? छिंदक नागवंश के अंतिम शासक बताइए कौन है, कहाँ है अपने? हरिश्चंद्र देव, है ना। इनका और क्या है देखो आगे, 1324 में तेमरा सती स्मारक लेख भी था, इन्हीं का था। ठीक, बेसिक चीज है, रिविजन करते चलें साथ में। अब यहाँ पर एर्राकोट अभिलेख, मतलब अलग अलग, वो टेमरा सती हरिश्चंद्र का हो जाए, कुरुशपाल सोमेश्वर का, एर्राकोट इसका, और नरसिंह देव का जतनपाल। तो ये नया थोड़ा, इसको याद रखना, जतनपाल। देखो ना से नरसिंह याद रखना, जतनपाल में क्या है थोड़ा सा पतला कर लीजिए इसको। ना में हो जाएगा आपका, ना से क्या हो जाएगा, नरसिंह। ठीक है, नरसिंह देव का क्या है, न जतनपाल। जतन करते हैं हम लोग, नर का करते हैं, ऐसे याद रख लो, जतन तन नर जो भी। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक का दो किस में है? इन दोनों में है। और दो का एक, ये वाला आंसर होगा फिर। चलो देखते हैं कितना सही कितना गलत होगा। पहला कॉल है, ठीक है, कोई भी सीमा होगा निर्धारित तो चारों से होगा। इसके अंदर कुछ खास, बस्तर अंचल का चक्रकूट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये भी याद रखना। इसमें और कुछ अंदर में एक्स्ट्रा चीज, देखो दक्षिण में गोदावरी, ठीक है, तो दक्षिण साइड इधर गोदावरी हो गई, गोदावरी। और पूर्व दिशा में सबरी और तिलेरु नदी, दोनों पूर्व दिशा में है, यानी इस साइड में अपने क्या हो जाएंगी, सबरी और तिलेरु, सबरी और तिलेरु। मैं इसमें समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पढ़ रहे हो तो याद रहे, ये नहीं कि सुन के भाग गए याद भी ना रहे। ठीक है, प्राकृतिक सीमा बनाती थी। पूर्वी चक्रकूट की अंतिम सीमा का निर्धारण भोगवती द्वारा किया जाता था, ठीक है, तो ये हो गया। तो याद रखना, दक्षिण में गोदावरी और इधर पूर्व साइड में कौन है, सबरी और तिलेरु। छिंदकुल कमल भास्कर सही है ये भी। छिंदक नाग शब्द का प्रयोग किया गया था स्वयं को करवाने के छिंदकुल कमल भास्कर और छिंदकुल तिलक जैसे उपाधि। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं है खास। तेलुगु भाषा भी ठीक हो गया तीसरा, राजा नृपति भूषण का एर्राकोट तेलुगु भाषा में, ठीक है। 1023 ईस्वी का है, याद रख लेना अगर याद आ जाए तो। नृपति भूषण चौथा नंबर, ठीक है, वो भी सेम क्वेश्चन का आंसर ही था। बारसूर, जगदेव भूषण बारसूर में कराया था काम, ये भी ठीक हो गया, अंदर में कुछ खास नहीं है। जशोदेव प्रथम, ठीक है, ये जीता था। और इसके अंदर में ये देखो, स्वयं ईश्वर देव की माता गुंड महादेवी, इसकी पत्नी है गंगा महादेवी। तो गंगा पत्नी है और गुंड महादेवी क्या है,
सोमेश्वर देव की माता है, ठीक है। गंगा महादेवी पत्नी है और गुंड महादेवी क्या है, माता है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद हरिश्चंद्र देव, ये लास्ट देव मानव राजा थे अपने। टेमरा सती स्मारक, संयुक्त संवत कितना है, 1324 ईस्वी, ठीक। अन्नम देव ने हरिश्चंद्र देव को पराजित कर दिया फिर, ठीक है। इसके बाद बी नंबर आंसर, ये भी सही हो गया। तो ये हमारा पहला पार्ट पूरा 8 में 8 सही हो गया। नंबर भी जोड़ें क्या, जितना गलत होगा उसको याद करेंगे, इसमें जीरो गलत है, ठीक है। लास्ट देखते हैं दूसरा नंबर पेज, फड़ी नागवंश। फड़ी नागवंश का देखते हैं क्या क्या खास है। तो पहला, कवर्धा के फड़ी नागवंश के राजाओं ने अपने अभिलेखों में मुख्य रूप से किस संवत का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको डालो स्टार। अभी तक सब बेसिक क्वेश्चन इसे स्टार नहीं किया था, ये बढ़िया। शक, गुप्त, कलचुरी या मौर्य, तो कलचुरी ही होना चाहिए क्योंकि उसके अधीन तो थे ये लोग, तो कलचुरी का प्रयोग करना चाहिए, है ना। कवर्धा के फड़ी नागवंश के संदर्भ में मूल पुरुष या संस्थापक किसे माना जाता है, कहाँ है अहिराज। अहिराज के बाद कौन था, र से राजल्ला, सेकंड नंबर रा से राजल्ला, ठीक है। उसका थर्ड कौन था, धरणीधर, धरणीधर, एक दो तीन याद रखना, अहिराज राजल्ला धरणीधर। कवर्धा में है मड़वा महल, ठीक है, इसमें बारे में बताइए, एक शिव मंदिर है, ओके। निर्माण रामचंद्र देव द्वारा कराया गया था, ठीक है। दूसरा, 1349 ईस्वी के शिलालेख से फणिनाश के 24 राजाओं की वंशावली दी गई है, इसी मंदिर से दी गई है, याद रखना। मड़वा महल से ही वंशावली प्राप्त हुई है, मड़वा महल से, मड़वा में शादी होता है तो शादी वाले महल से ही वंशावली प्राप्त होगी, ऐसे याद रख सकते हो, दोनों सही है, ठीक। सत्य ही पूछा गया है कि असत्य पूछा गया, मैं देख नहीं पाया, देखो कहीं दिया ही नहीं है, छोड़ो। इसके बाद कवर्धा के निकट स्थित प्रसिद्ध मड़वा महल शिव मंदिर निर्माण फरी रामचंद्र द्वारा किस वर्ष में कराया गया था, 1349 में कराया गया था। 1089 में क्या कराया गया था, याद कीजिए, बताइए बताइए, भोरम देव मंदिर, है ना। 1415 में क्या कराया गया था, देवपाल मोची द्वारा जो खल्लारी में मंदिर था उसका निर्माण, ठीक है। कवर्धा के फड़ी नाग वंश शासक गोपाल देव निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक के अधीन कर रहे थे। गोपाल देव किसके अधीन शासन कर रहा था, तो गोपाल देव ने 1089 में तो लगभग बनाया था भोरम देव मंदिर को, है ना। तो 1089 के आसपास कौन शासन था, किसका शासन था। 1000 से इन लोग का स्टार्ट हुआ है, 1000 से 20 पहला शासक किया, दूसरा शासक 20 से 40 किया था क्या, तीसरा 40 से 61 था क्या। तो ये दोनों तो नहीं होने वाले, अब इन दोनों में से एक होगा, जाजल देव और रत्नदेव। क्या था आंसर, 40 से 61, तो यही होना चाहिए, फिर जाजल देव। डेट तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मेरे को। कलचुरी और फड़ी नागवंश के राजाओं के मध्य ऐतिहासिक संबंधों के संदर्भ में, ओके, देखते हैं। छठवें शासक गोपाल देव कलचुरी के पृथ्वीदेव प्रथम के अधीन सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। पृथ्वीदेव प्रथम आया क्या आंसर, अच्छा हाँ, रत्नदेव के बाद तो पृथ्वीदेव आता है ना, तो इसको कैसे कट कर दिया मैं भी, ये दोनों कट होगा, यही आएंगे, ठीक ठीक ठीक। मैं रत्न के बाद जाचा देव ले लिया था, सॉरी, ये आएगा पृथ्वीदेव प्रथम आएगा, ठीक है, तो ये सही है मतलब। उसके बाद रायपुर राजा के कलचुरी राजा रामदेव होगा, मुहिम देव को पराजित किया था, ये भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, दोनों सही है ना। 15 नंबर, ऐतिहासिक भोरमदेव और मड़वा महल के निर्माण वर्ष के संदर्भ में सही विकल्प चयन कीजिए, तो भोरमदेव 1089 ईस्वी में और मड़वा 1349 में, ठीक है। कवर्धा के फड़ी नागवंश के किन दो प्रसिद्ध राजाओं के मूर्ति अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है जी। मूर्ति अभिलेख, अहिराज रामचंद्र गोपाल यशोराज, मुहिम अर्जुन यशोराज रामचंद्र, देखो गोपाल दे तो होना चाहिए, अब रामचंद्र देव भी काफी फेमस थे। रामचंद्र को अगर मैं लेता हूँ, इसको कट किया जाए, तो फिर डी जाते हैं, रामचंद्र, लग रहा है रामचंद्र वाला ज्यादा सही है, देखते हैं क्या आंसर होता है। पहला का सी, ठीक है, कलचुरी वाला, कलचुरी संवाद का प्रयोग करता था, देखते हैं इसका कब से स्टार्ट हुआ था, ये देखा देखा 1048 ईस्वी, ठीक है। और मड़वा महल में हालांकि विक्रम संवाद का प्रयोग किया गया है ना, याद रखना। अहिराज संस्थापक, ये देखो अंदर में क्या है, एक पौराणिक कथक बारे में बताया है, अहि और जातकर्ण ऋषि की कन्या मिथिला के पुत्र अहिराज को इस वंश का प्रथम, तो अहि और जातकर्ण ऋषि की कन्या कौन है, मिथिला, तो अहि प्लस मिथिला से स्टार्ट हुआ था अहिराज, ठीक है, अहि प्लस मिथिला से स्टार्ट हुआ अहिराज।
ठीक है, 24 राजाओं की वंशावली दी गई है। कितनी कितनी दी गई है वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 4 24, 24 घंटे 24 राजाओं की वंशावली लिखने में लग गया था, इसे याद रख लो। अब भूलोगे नहीं 24 तक ही 22 तक करके 24 घंटे लग गए थे पूरा लिखने में वंशावली, ठीक है। उसके बाद फिर 11वां का दोनों से ही हो गया। 24वें राजा रामचंद्र देव ने कराया था। इसके बाद 1349 मड़वा महल, ठीक है। इसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम, और पृथ्वीदेव प्रथम के समकालीन था गोपाल देव। चलो, गोपाल और पृथ्वीदेव समकालीन थे, ये भी याद रखना, गोपाल और पृथ्वीदेव, ठीक है। इसके बाद पृथ्वीदेव कार्यकाल 65 से 90 तक थे, ठीक, 65 से 90। 10 एक मतलब 1000 से 20, 20 से 40, 40 से 65, 65 से 90 ऐसे। इसके बाद फिर एक और दो दोनों सत्य हैं, ठीक है, दोनों वाले सर। बोरम देव 89 और मरवा महल 1349। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। गोपाल देव यशोराज देव, ये गोपाल में जाना चाहिए था मेरे को, गलत हो गया। एक गलत हो गया मतलब, ठीक है, एक गलत हो गया। दो प्रसिद्ध नरेश कौन कौन से हैं देखते हैं। चलो, मूर्ति अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें गोपाल देव है और द्वितीय यशोराज है। विशेष रूप से ग्राम छपरी स्थित भोरम देव मंदिर के सभा मंडप में गोपाल देव की एक मूर्ति अभिलेख मिला है। कहाँ मिला है? सभा मंडप, भोरम देव मंदिर, ठीक है। इसके अलावा तो नहीं है। तो गोपाल देव यशोराज देव का मूर्ति अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये याद रखेंगे, गोपाल और यशोराज का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17। भोरम देव मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था? गोपाल देव के समय हुआ था ये तो, ठीक है। कांकेर के सोमवंशी राजाओं को उनके वंशानुक्रम के ऐतिहासिक संदर्भ में बताइए। सोमवंशी राजा कांकेर के, कांकेर का प्रथम शासक तो सिंहराज था ना, इतना तो बनता है, सिंहराज था। सिंहराज के बाद व्यागराज वोपदेव की, वोपदेव व्यागराज, क्या था, देखते हैं, बी में मार के देखते हैं, इसको कर लिया जाए टिक। कांकेर के सोमवंशी के लेख को देखते हैं, कौन कौन सा लेख किसका है। तो तहन का पारा मेरे को याद है एक चीज, पंपराज का है। पंप जब चलता है तो पूरा पारा तहन टहल जाता है, ऐसे करके मैं इसको याद किया था। दो का सी हो जाएगा, कहाँ है सी, एक ही में है तो बन जाएगा। चलो, गुरूर का रणाक बाधा राज हो जाएगा। इसको कंफर्म कर लेते हैं तुरंत। 19 का क्या है आंसर? 19 का सी, सी ही मारे थे ना अपन, ठीक, मतलब सही था। तो इसको अब याद कर लेते हैं। गुरूर, गुरूर का क्या है भाई? रणाक बाध राज। अब गुरूर ज्यादा दिखाओगे राणा के सामने, किसके सामने? राणा के सामने, तो वो बाध राज यानी बंदी बना देगा, बंदी बना देगा, ठीक है। राणा के सामने गुरूर नहीं दिखाने तो बंदी बना देगा, बांध देगा, ठीक। इसके बाद फिर क्या है? 3 का एक सिहावा कर्णराज। कर्णराज किसका है? सिहावा का। तो कर्ण को जानते हो, दानवीर थे। तो दानवीर में चक्कर में हमारे छत्तीसगढ़ आए और सिहावा पर्वत ही दान कर दिए, बताओ। कर्णराज सिहावा पर्वत ही दान कर दिए, तो कर्णराज सिहावा पर्वत दान करके चले गए, ठीक है। छत्तीसगढ़ जीते थे, याद करना वो, इसलिए वो यहाँ जीत के चले गए। 4 कटी भानुदेव का हो जाएगा कांकेर शिलालेख। तो कांकेर में क्या है? भानु प्रतापपुर, तो भानुदेव का कांकर शिलालेख, ऐसे याद रखना। भानु प्रतापपुर है कहाँ? कांकेर में। तो कांकेर शिलालेख भानु प्रताप यानी भानुदेव का रहेगा, ठीक है। थोड़ा लंबा बन जाए वीडियो, दिक्कत नहीं, लेकिन सुन रहे तो याद रहे। गुरूर का क्या है? राणा बादराश, ठीक है। इसमें मैं कर लेता हूँ स्टार, ये बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं कांकेर के सोमवंशी शासकों के संदर्भ में शक संवत 1242 का वह शिलालेख कौन सा है जिसमें उनके पूर्वजों की वंशावली और नायम वासुदेव, नायक होगा, नायक वासुदेव द्वारा निर्मित मंदिरों का उल्लेख है। कांकेर के सोमवंशी शासकों के बारे में। तहनका पारा, सिहावा, गुरूर और भानुदेव। अब ये चारों शिलालेख में कौन सा हो सकता है जिसमें वंशावली वर्णन है? आई थिंक तहनका पारा ज्यादा लग तो रहा है, देखते हैं। इसको भी कर लिया जाए गोल और स्टार, ठीक है। इसके बाद 21 देखते हैं। तहनका पर टच किए हैं, आंसर देख लेंगे। देखो क्या है, मेरा मान नहीं रहता टेस्ट में ना, आप पता नहीं पता है आप टच कर लो, उससे गलत हो गया तो याद भी रहता है। कांकेर के सोमवंशी राजाओं का एक ताम्रपत्र जिसे मैथिल रामचरण दास द्वारा 1707 में लिखा गया था। अब ये मैथिल रामचरण दास का ही नाम हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। कब लिखा गया था? संवत 1707 में। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कांकेर के सोमवंशी राजाओं का मैथिल रामचरण दास का कहाँ से मिला है? खैरागढ़ है क्या? पता नहीं क्यों खैरागढ़ लग रहा है।
देखते हैं। डॉक्टर कील हर्न के अनुसार कलचुरियों ने 248 ईस्वी में एक नया संवत जारी किया था। याद रखना, 248 ईस्वी में नया संवत चलाया था। किसने कहा है? डॉक्टर कील हर्न ने कहा है, जिसका उपयोग में बाद में अन्य राजाओं ने किया। इस संवत को कल किस नाम से जाना जाता था? गुप्त तो नहीं बोलेंगे, कलचुरी या चेदी संवत ही बोलेंगे। 9वीं शताब्दी के अंत में त्रिपुरी के कलचरी शासक कुकल प्रथम के किस पुत्र ने बाणवंशी राजा विक्रमादित्य प्रथम को पराजित कर पाली प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी? कुकल प्रथम के किस पुत्र ने विक्रमादित्य को पराजित किया था? तो कहाँ है? मुग्धतुंग, शंकरगढ़ द्वितीय। शंकरगढ़ द्वितीय ने किया था ना जी। कलचुरी राजकुमार कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में बाहुबल से दक्षिण कोसल को जीतकर अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो तुंगमाण में किया था। अब देखते हैं कितना सही कितना गलत। खैरागढ़ सही हो गया। देखो, इंट्यूशन आता है ना कहीं पढ़े रहोगे तब आता है, ऐसा नहीं कि अपने आप आ जाएगा। पता नहीं कहाँ पढ़े, लेकिन ऐसा कि लगता है या पढ़ेंगे उससे ना। देखो, गोपाल देव, तो ये तो सही है, सिंपल है। इसके अंदर कुछ काम पृथ्वी प्रथम का सामंत है, ये भी याद हो गया अपने को। छपरी से एक प्रतिमा लेख यानी मूर्ति लेख प्राप्त हुआ है, गोपाल देव का नाम है। ठीक है। इसके बाद गोपाल देव के पुत्र का नाम क्या था? बताओ चलो। गोपाल देव के SON सन का नाम क्या था? अद्भुत नक्काशी और खजुराहो, छत्तीसगढ़ और खजुराहो के रूप में अपनी मान्यता। ये तो सिंपल सिंपल चीजें छोड़ो। इसके बाद फिर 18 नंबर, सिंह के बाद व्याघ्र बोपदेव। 18 का बी मारे थे अपन, 18 का बी मारे थे, ठीक, ये भी सही हो गया। ओके। सिंह, व्याघ्र, बोपदेव, कृष्ण, जैत, रामचंद्र, भानुदेव। ठीक है। और वंशावली किसमें दिया है यहाँ पर? ये भी दिख जाएगा। कांकेर वंश में भानुदेव के शिलालेख में दिया गया है। ओके, भानुदेव के शिलालेख में दिया है, स्टार कर लो इसको। सिंहराज, व्याघ्रराज, बोपदेव, कृष्ण, जैत, सोमचंद्र, भानुदेव। लास्ट सेट के शासक में तो सब रहेगा, सही बात है। हाँ यार, ये लॉजिक लगाना चाहिए था ना अपने को। भाई वंशावली दिया है तो पीछे साइड के शासक में वंशावली दिया रहता है जनरली ना, सामने वाले थोड़ी वंशावली लिख डालेंगे। नाइस। गलत करने के बाद ध्यान आ रहा है। वंशावली के आगे हरपाल देव, फिर उनकी चौथी पीढ़ी भूपदेव, ये सब ने उल्लेख प्राप्त होता है, छोड़ो। ये बना लिए थे अपन ना। गुरुर, राणाक बाधराज, स्तंभ लेख है ये, ठीक है। तहनका पारा दूसरा पंपराज देव का है। ओके। सिहावा तीसरा कर्णराज का है। कर्ण ने सिहावा दान दे दिया था। पंप चलता है, पूरा पारा क्या हो जाता है? तहल जाता है, तहल जाता है। गुरूर करोगे, राणा क्या कर देगा? बांध देगा। अब भानुदेव, ये भानुदेव भानु प्रतापपुर से कांकेर, याद रखना। और इसी में क्या है? अपना वंशावली है, ये भी याद रख लेना। मैं याद ही करा दे रहा हूँ, पूरा रटा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखो इसमें है, ये हमारे गलत हो गया, यानी कि दूसरा गलत हो गया ये। इसी में नायक वासुदेव का वर्णन है और वंशावली भी दी गई है। ओके बॉस, तो भानुदेव वाला है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं खैरागढ़। देखो, मैथिल रामचरण दास, ये जो बंदा है, कांकेर के सोमवंशी राजाओं का एक ताम्रपत्र मैथिल रामचरण दास द्वारा लिखित खैरागढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें भी सोमवंशी राजाओं की वंशावली और उत्कल से उनके संबंधों का वर्णन मिलता है, तो ये भी याद रखना भाई। वंशावली एक जगह और मिल रहा है, कहाँ? मैथिल रामचरण दास द्वारा लिखित खैरागढ़ ताम्रपत्र, ताम्रपत्र ने, ठीक है, इससे मिल रहा है, ये भी स्टार कर लो। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को मैं रविंद्र मिश्र ने खोजा। खोज किसने किया था? रविंद्रनाथ मिश्र ने किया था। ठीक है। यह ताम्रपत्र बाबू छोड़ सिंह, जो कांकेर राज परिवार के संबंधित थे, उनके परिवार से प्राप्त हुआ था। यह ताम्रपत्र कांकेर के सोमवंशी राजा, ठीक है, तो बाबू छोड़ सिंह का, ये भी याद रखना। बाबू किसका है? छोड़ सिंह का। छोड़ दिए, किसको छोड़ दिए? मैथिल रामचंद्र दास द्वारा लिखित ताम्रपत्र को, ठीक है, छोड़ दिए। कलचुरी चेदी संवत, ये याद रहेगा, सिंपल सी चीज था। किसने कहा है? डॉक्टर कील हर्न ने। कील मतलब कलचुरी, ऐसे याद रखो, कील कलचुरी। ठीक है, कील से कलचुरी, नाम भी आ जाएगा। किसने कहा है तो क्या कर लोगे, याद रखो, कील हर्न कलचुरी, ठीक है, इतना याद रखो, बन जाएगा फिर। 248 ईस्वी 248, देखो बढ़ते क्रम में है, दो का पहाड़ पर, दो दूनी चार, दो दूनी मतलब दो चौका आठ, ऐसे बढ़ते क्रम में, दो चार आठ, इसमें भी अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कि 245 था कि 48 था, दो चार आठ, ऐसे याद करोगे ना कुछ अपना कनेक्शन बना के, तो याद रहता है लंबे समय तक। इसके बाद फिर यह संवत 1000 वर्षों तक चला, ठीक है, ये सब चीजें। शंकरगढ़ द्वितीय, ये भी बन गया, सही हो गया। ठीक है, शंकरगढ़ द्वितीय, जिसे मुग्ध तुम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, पाली प्रदेश जीता था। इसके बाद फिर नेक्स्ट तुम्बाड़, ये तो सिंपल सा चीज था, 1000 ईस्वी में आया था, तुम्बाड़ जीता था। आधुनिक तुम्बाड़ जिला बिलासपुर। ओके, ये भी याद रखना भाई, बिलासपुर के आसपास आ रहा है। तो चलो, इस पेज में हमारा कितना गलत हुआ?
एक भानुदेव वाला गलत हुआ था, एक ही गलत हुआ ना, और इससे पहले वाले में कितना, एक गलत वहां पर था, तो दो गलत हुआ टोटल अभी तक। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कलचुरी राजवंश आ गया। चलो जूम कर दो ताकि सबको अच्छे से दिखे। कलचुरी शासक और उसके ताम्रपत्र लेखों में महामंडलेश्वर तथा समाधि गतशेष पंच महाशब्द कहा गया है। किस कलचुरी शासक को कहा गया, बताइए चलिए। अच्छा मैं ये नहीं बता पाया ना आपका, गोपाल देव के पुत्र का नाम क्या था पता है आपको? गोपाल का पुत्र है नल, ठीक है, नल देव ऐसा करके नाम था। गोपाल का पुत्र नल, नल का पुत्र भुवनपाल, ठीक है, नल का भुवन ऐसे करके, भुवन भुवन करेगा फिर कीर्ति फैलेगा, कीर्ति ऐसे। अब गोपाल के पापा का नाम याद रखना, सर्ववंदन। शक्ति भी नाम था इनका, शक्ति चंद्र, शक्ति है तभी तो वंदन करोगे ना, शक्ति चंद्र। और ऊपर में जाओगे तो महिम देव, और इसके ऊपर जाओगे तो धरणीधर, और उसके ऊपर जाओगे तो फिर राज अल्लाह, और उसके ऊपर जाओगे तो अहिराज, अहिराज, ठीक है। तो गोपाल देव के पिता का नाम सर्ववंदन और सन का नाम नलदेव, दो याद रखना। इसके बाद फिर आते हैं अपन ये, तो पंच महामंडेश्वर और पंच महाशब्द ये पृथ्वी के प्रथम का था। नेक्स्ट देखते हैं जाजलदेव प्रथम के बारे में, क्या खास है इसमें। नीचे पढ़ते हैं, उन्होंने अपने नाम पर जाजलपुर नगर की स्थापना की, सही है, तो तीन तो होना चाहिए। उन्होंने सुवर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित किया, ठीक है। चक्रकूट के प्रतापी राजा सुमशद को उनकी रानियों मंत्री सहित बंदी बना ली, ये भी सही है, दो भी होना चाहिए। अब एक को देखते हैं, जाजलपुर मतलब जाजलदेव प्रथम ने त्रिपुरी के कलचुरियों के प्रस्तुत त्याग कर, अरे वाह ये तो सिंपल सा चीज है, यानी तीनों सही है। रत्न द्वितीय के बारे में देखते हैं, त्रिपुरी के नरेश गया कर्ण को युद्ध में पराजित किया था। रत्नदेव का गया कर्ण, रत्नदेव का गया कर्ण, चलो एक था जाजलदेव, उसके समय भी किसी ने आक्रमण किया था, जाजलदेव द्वितीय के समय, जैसे जाजलदेव जैसे जय सिंह है तीन नाम था क्या, उसने आक्रमण किया था। और रत्नदेव द्वितीय के समय गया कर्ण ने किया था, रत्न पहनते हैं कर्ण में, कान में पहनते हैं, तो गया कर्ण के समय मतलब रत्न द्वितीय के समय गया कर्ण ने आक्रमण किया था। मैं आपको याद भी करा रहा हूँ, सिर्फ सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण सफलता गगवंशी राजा अनंत वर्मन चोड़गंग पर अभिजय प्राप्त करनी थी, ये भी सही है। गौड़ देश भी जीता था। चार अभिलेख अकलतरा, पारागांव, सिरोनाव, सरखों से प्राप्त हुआ, चारों सही है, ठीक है, चारों सही है। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में देखते हैं, सकल कौशलाधिपति पदवी धारण की, आमोदा ताम्रपत्र के अनुसार कितने गांवों के स्वामी थे, कितने गांव के स्वामी थे? 21,000, 10,000, 50,000, ये तो सुने हैं। 21,000 गाँवों के स्वामी की, 1 लाख गाँव क्या? अरे सिंपल चीज कैसे भूल जा रहा हूँ। पृथ्वीदेव प्रथम 1 लाख गाँव का स्वामी था कि 21,000, 21,000 पढ़ते हैं यार। देखो ऐसी कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए रिवीजन जरूरी है। जाजलदेव प्रथम ने अपने नाम पर जाजलपुर बसाया था, वर्तमान में इसका नाम है जांजगीर। कलचुरी राजा रत्न द्वितीय, सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि किस गंगवंशी राजा को विजय प्राप्त की थी, तो नाम है उसका अनंतवर्मन चोड़गंग। इसके बाद फिर आ जाएगा, जाजल द्वितीय की मृत्यु के पश्चात कुशल में उत्पन्न अवस्था को शांत करने के लिए किस बड़े भाई ने पूर्व देश से आकर, ये याद रखना किधर लड़ रहा था, पूर्व साइड में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पश्चिमी देश में लड़ रहा था कि पूर्व देश में लड़ रहा था। और नाम क्या था उसका, जगदेव। जगदेव था कि जयसिंह था? हद है यार, जगदेव ही था। जगदेव तो पक्का, रुक से देख लेंगे। कलचुरी शासक भारेंद्र ने अपनी राजधानी रतनपुर से हटाकर किस सुरक्षित किले में कर ली, कहाँ है खोज रहे। चलो देखते हैं कितना सही होता है, अभी तक दो गलत हुआ है हमारा टोटल। अब देखते हैं, पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है, रत्नराज के पुत्र पृथ्वी प्रथम, यही सब महामंडलेश्वर और समाधिगत से पंच महाशब्द उपाधि धारण करता था, और इस समय भी त्रिचुरी के एक सामंत के रूप में करता था। 21,000 गाँव के स्वामी, चलो सही हो गया हमारा। रानी का नाम राजल्ला, राज करोगे पृथ्वी पे, राज करोगे पृथ्वी पे, पृथ्वी राजल्ला, ठीक है, ये हो गया। 1, 2, 3 इसमें त्रिपुरी का अधीन था, ये तो तीनों सही है, करनी है। चलो बताओ, सोमेश्वर की माता क्या थी, अब भी पढ़े हैं अपन, मन में बता दो, यहाँ तो लिखो कि नहीं, या कमेंट में लिख दो, चलो कम से कम कुछ कुछ तो किया करो। इसके बाद देखते हैं, ये चारों सिंह हो गया ना, तो मैं चोड़गंग को हराना, ठीक है, गौड़ बंगाल पे विजय प्राप्त करना, 21,000 गाँव के स्वामी, आमोदा ताम्रपत्र, ठीक है, आमोदा ताम्रपत्र में जानकारी मिलती है।
आमोदा ताम्रपत्र, ठीक। तो माण में पृथ्वी देवेश्वर नामक मंदिर भी बनवाए हैं, ठीक है। जांजगीर वर्तमान नाम, बाकी सब सिंपल चीज़ें, अंदर कुछ खास नहीं है। अनंतपुर में चुनगंग को हराया था, ये भी ठीक है, इसके अंदर कुछ और नहीं है। इसके बाद फिर जगदेव, जगदेव ही तो बोले थे अपन ना, ठीक है जगदेव, ये भी सही हो गया। चलो फिर जगदेव आया संभालने के लिए, पूर्व देश से लड़ रहा था, उसमें वापस आना पड़ा उसको, ठीक है। इसके बाद उसके पुत्र रत्नदेव तृतीय बना है, ओके। कुसगई में यहाँ पर स्थापना हो गई। चलो कुसगई को वर्तमान में कोसंगा कहते हैं, ये भी याद रखना है ना। तो ये हो गया अपना, इसमें है जीरो गलत, तो दो अभी तक गलत हुआ है, 0/30 मतलब 2/32। इसके बाद चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। चलो कल्चरल के इन समाज व्यवस्था में ब्राह्मणों के 6 प्रमुख कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, इनमें से कौन सा कर्तव्य उन 6 कर्तव्य में शामिल नहीं था? अच्छा, ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य, देखो अध्ययन तो रहना चाहिए। कृषि व्यापार कहाँ से आ जाएगा? दान तो रहना ही चाहिए, यजन याजन भी होना चाहिए, यही नहीं होगा कृषि व्यापार, है ना। अध्ययन, अध्यापन, यजन याजन, दान, प्रतिग्रह, ये 6 जो है कर्तव्य रहे हैं, तो इसको याद रखो, अध्ययन अध्यापन यजन याजन और दान प्रतिग्रह। अच्छा क्वेश्चन है ये, हो सकता है मेंस में कहीं आ जाए 2 नंबर में, कि सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों के 6 प्रमुख कर्तव्य एक बताइए, तो लिखना पड़ेगा नाम। इसके बाद कल्चुरी राजा जजल प्रथम और रत्न द्वितीय के शासनकाल में किस प्रसिद्ध वैश्य सामंत ने अनेक मंदिरों का निर्माण किया था? सामंत तो वैसे चारों रहे हैं, लेकिन जाजलदेव प्रथम के समय विग्रहराज और सोढ़देव, वल्लभराज, रत्नदेव, ये पृथ्वीदेव द्वितीय के समय था आई थिंक। जाजलदेव का मेरे को याद है, विग्रहराज सोढ़देव से पढ़ते थे अपन, वल्लभराज, लेकिन वल्लभराज की तालाब वालाब सब पढ़े हैं, तो शायद यही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिमाग चल रहा है। चलो बहुविवाह प्रथा के बारे में देखते हैं। कल जाजल प्रथम की 10 रानी थी, साक्ष्य सही है, कभी नहीं पढ़े हैं ऐसा तो। रत्नदेव द्वितीय की 5 रानियां थी। रत्नदेव द्वितीय की कितनी रानी थी जी? 2 3 कितनी थी? 2 थी क्या? रल्हा पद्म इसी की है ना शायद, रल्हा पद्म। पृथ्वीदेव द्वितीय की 4 पत्नियां थी, ये भी नहीं पढ़े हैं कभी। रत्न द्वितीय की 2 पत्नियां रल्हा पद्म, अच्छा तृतीय की थी क्या? कंफ्यूजन करने वाला को देखो, ये दोनों तो गलत पक्का। अब देखो रत्न द्वितीय की 5 पत्नियां तो नहीं जानते, तो यही वाला है, ये सही होगा फिर। तृतीय की 2 पत्नियां रल्हा पद्मा, ठीक है, तृतीय की पत्नी है रल्हा पद्मा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रत्न द्वितीय तृतीय करके कंफ्यूज कर सकता है, इसको भी कर लो। शिरोनाथ शिल्लक के अनुसार देखते हैं, रतनपुर कचुरी शासक का के किस वीर योद्धा की मृत्यु उसकी 3 रानियां सती हो गई थी? अल्हड़ देव लड़ते हुए शहीद हुए थे, तो 3 रानी उनकी सती हो गई थी ना। खल्लारी खल्लवाटिका में स्थित विष्णु मंदिर निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो देवपाल द्वारा 1415 ईस्वी में कराया गया है, ठीक। और इसकी खासियत क्या है पता है? ये ना तीनों का संगम है, नागर बेसर और क्या होता है एक द्रविड़। रामाभ्युदय की रचनाकार नारायण कवि कहाँ पर है? देखो कुछ चीजें ना रटी रुटाई हैं, जैसे रामाभ्युदय नारायण कवि ऐसे करके याद ही आ जाता है। राजिम शिलालेख 896 का, राजिम में राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राम मंदिर का निर्माण राजिम में वल्लभराज जगतपाल गंगाधर देवपाल। अच्छा, जीर्णोद्धार कौन कराया था? वही कराएगा गंगाधर ही तो था ना आई थिंक, कैसे कंफ्यूज हो रहा हूँ जी। खरोद में एक बंदा कराया था लक्ष्मणेश्वर मंदिर में, और एक बंदा राजिम में कराया था, तो राजिम वाला ये है जगतपाल। सामंत गंगाधर जो है खरोद वाला था, तो बी आएगा आंसर। पुजारी पाली, अमोदा, कुगदा और रतनपुर, इसको भी चलो मैं रटा ही देता हूँ, जो सिंपल हो तो पढ़ ही लोगे, जैसे क्या, अमोदा तानपत पृथ्वीदेव प्रथम का, ये तो जानती ही हो। रतनपुर तो सब लिखे हैं वैसे, जाजल देव का भी हो सकता है, देखते हैं आंसर। 2 का क्या है, 2 का ए कहाँ है, इन दोनों में है, तो एक का सी और डी, तो एक का सी है पुजारी पाली गोपाल देव, ठीक है, तो एक का सी ये वाला सी है, और 3 का बी हो जाएगा पृथ्वी द्वितीय का ये रतनपुर जनरल, ठीक। तो इसमें याद करने वाला है कुगदा, चलो याद करो कुगदा, जो इसमें आएगा कम से कम उतना मैं रटा दूंगा। पृथ्वी द्वितीय कुगदा, ठीक है, कुगदा पृथ्वी द्वितीय, तो पृथ्वी में कुगदा कैसे याद करें? गदा है, ठीक है। अब ऐसे याद करो,
पृथ्वी में भीम थे ना, भीम गदा से 2 बार मारे। पृथ्वी द्वितीय कुगदा, गदा से 2 बार मारे, ऐसे याद रख लो। तो पृथ्वी द्वितीय कुगदा ऐसे याद रहेगा। पुजारी पाली, तो पुजारी कौन है? गोपाल, ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे, गोपाल पुजारी है, ऐसे मत करो, कुछ अलग करो। जैसे देखो, पुजारी तो ठीक है, पुजारी पाली नाम ही है। अब इसमें ऐसे याद रख लेते हैं कि गोपाल यानी कि जो गाय की पूजा कर रहे हैं, शायद गाय की पूजा। ठीक है, पुजारी पाली, नाम पूरा नाम पाली है तो गोपाल पाल पाली ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, 2-3 चीज़ों से बन जाएगा ये। आंसर देखते हैं कितना सही कितना गलत है। कृषि व्यापार काम नहीं था उनका, ठीक है। उनके नाम क्या कहते हैं? सठ कर्म कहा गया है जिसे, अच्छा है। अध्ययन, अध्यापन, यजन यानी यज्ञ करना, याजन यज्ञ कराना, दान और प्रतिग्रह, ओके। अयवश्य के वर्ण थे, ओके। वल्लभ राज ने, देखो इंट्यूशन काम करता है, वल्लभ राज ने ही काम कराया करके बोल रहे थे, आ गया, उसी ने कराया था अपना सब काम। लक्षा देवी वल्लभ राज को अपने पुत्र के समान मानती थी, ओके। रत्न तृतीय की 2 पत्नी रल्हा पद्मा, अंदर में कुछ खास तो अल्हड़ देवी की 3 रानियां सती हो गई थी जाजल देव द्वितीय के समय, ठीक है। इसके बाद अल्हड़ देव, किसका आक्रमण हुआ था? त्रिपुर के राजा जयसिंह, जयसिंह जय जय सिंह जय सिंह जाजल देव तृतीय, ठीक है। एक शासक कौन था? गया कर्ण, अभी बताया था गया कर्ण किस पे आक्रमण करेगा? कर्ण है तो कर्ण पहनेंगे रत्न में, रत्नदेव द्वितीय, दोनों कान में पहनेंगे और एक कान में नहीं पहनोगे, ठीक है। इसके बाद देवपाल मूची के बारे में, कल्लवाटिका, ठीक है। इसके बाद अंदर मोची जाति का था, ये याद रखना ना, ठीक। कवि नारायण, ठीक है, रामबोबिता के लेखक। पुजारी पाली शिलालेख से ज्ञात होता है, विष्णु भक्त थे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट सामंत जगतपाल राजिम का जगतपाल, पृथ्वी द्वितीय का, है ना। इसके बाद कुछ अंदर और थोड़ी, गर्भ के प्रवेश द्वार पर विष्णु के 10 अवतारों का अंकन भी प्राप्त होता है। रामचंद्र मंदिर में 10 अवतारों का अंकन भी है, ठीक। पुजारी पाली शिलालेख, फड़ी नागवंश गोपाल देव के पुजारी पाली शिलालेख में ब्रह्मा विष्णु और महेश की वंदना की गई है, ये भी याद रखना। और रामोदय काव्य की भी जानकारी इसी से मिलती है, पुजारी पाली से, ठीक है। आमोदा का तो ठीक है, कुगदा पृथ्वी द्वितीय का हो गया, और रत्नदेव रतनपुर जैसलमेर, इसमें जीरो मिस्टेक, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तभी भी हमारा स्कोर 2 ही है आउट ऑफ 40, 40 में 2 गलत। नेक्स्ट देखते हैं कलचुरी का धार्मिक व्यवस्था के बारे में। कलचुरियों की आद्य राजधानी तुमाड़ में निर्मित कौन सा मंदिर उनके परम से होने का एक प्रमुख ऐतिहासिक प्रमाण है? तुमाड़ में निर्मित है, तो राजी लोचन तो है नहीं, ये भी नहीं है। एक वीरा भी लक्ष्मी रतनपुर में है, ठीक। राज मुद्राओं में किस धार्मिक प्रतीक का अंकन हुआ था कलचुरी में? गजलक्ष्मी, नागार्जुन के कुछ क्या प्राचीन क्षेत्र किस प्रसिद्ध बौद्ध विहार में महान बौद्धाचार्य नागार्जुन के निवास करने की ऐतिहासिक पुष्टि होती है? अच्छा, नागार्जुन कहाँ रुका था कुछ समय? सिरपुर ही गया होगा, कहाँ जाएगा और, देख लेंगे। आयुष विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुई है। आयुष विज्ञान से संबंधित पांडुलिपि रतनपुर ही होना चाहिए, और क्या होगा। जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ और चंद्रप्रभ की प्राचीन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? यार, आ, दुर्ग विले तो नहीं होना चाहिए, बिलासपुर रायगढ़ भी नहीं होना चाहिए, रायपुर आरंग मिल रहा है, और क्या मिलेगा। कौशल क्षेत्र में सूर्य उपासना भी अत्यंत लोकप्रिय थी, ठीक है। सूर्य के साथ उसके पुत्र की प्रमुखता से पूजा होती थी, रेवंत, रेवंत नाम, ठीक है, रेवंत, सूर्य के पुत्र रेवंत। पुजारी पारी फिर से आ गया, किसका है? गोपाल देव, बहुत मतलब बार बार क्वेश्चन है पुजारी पाली का, याद रखना ना, भूलना मत, पुजारी गोपाल देव, पाली पाल, ऐसा वाला। देखते हैं, हिंदुस्तान की यात्रा वृत्तांत में प्राचीन छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के आगमन से पूर्व बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी? कलचुरियों के आगमन से पूर्व बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी? कभी नहीं था, ऐसा तो नहीं है। एक ही विहार था, ऐसा भी नहीं है। पतन हो चुका था, ऐसा भी नहीं है। यही डी मारो, खत्म करो बात। क्योंकि बालार्जुन भी तो था ना उससे पहले संरक्षण देने वाला। चलो पहला देखते हैं। पहला कैंसर है बाकेश्वर महादेव मंदिर, अपन क्या किए थे, ठीक। देखते हैं अपन क्या ठीक किए थे जी। हाँ, बागेश्वर किए थे, ठीक है।
बागेश्वर महादेव मंदिर देखो स्टार्टिंग ओम नमः शिवाय से होता है, तो इसलिए ये सौ परंपरा के माने जाते हैं। इसके बाद गजलक्ष्मी, ठीक है, दूसरा गजलक्ष्मी प्रतिमा वाला। गजलक्ष्मी प्रतिमा में लक्ष्मी के दोनों ओर हाथी जल अभिषेक करते हुए दिखाया गया है, इसको याद रखना। इसके बाद फिर आ जाएगा सिरपुर विहार, ठीक है, तीसरा भी सही हो गया। नागार्जुन का कुछ समय निवास सिरपुर में था, ठीक है। इसके बाद फिर रतनपुर से ही वही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो पांडुलिपि के बोल रहा है, आयुष विद्यालय वाला, आयुष कॉलेज वाला। इसके बाद ये डी 100 से अधिक वाला, ठीक है। ये पे गोपाल देव पुजारी पालिका अंदर तो बार बार पढ़ चुके, नहीं है कुछ। रेवंत, इसके अंदर देख लेते हैं, कुछ है थोड़ी। देखो रेवंत को अश्वों का देवता माना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये पूछा भी जा सकता है। रेवंत किसके देवता हैं? अश्वों के, इसलिए इन्हें घोड़े पर सवार माना जाता है, याद रखना। रेवंत घोड़े पर सवार, ठीक है। इसके अलावा विजय प्राप्ति और अश्वों कुशलता के उद्देश्य से किया जाता है इनकी पूजा, ये भी याद रखो। रतनपुर आनंद से साक्ष्य मिले हैं। नगपुरा दुर्ग जैन के लिए फेमस है, अभी क्वेश्चन भी आया था, याद रखना। तो ये हमारा, इसमें कितना गलत हुआ? इसमें भी गलत नहीं हुआ ना, 0 गलत थे इसमें भी। सो 2/48 अभी तक का स्कोर। नाउ अर्थव्यवस्था और हम देखते हैं क्या खास है। चलो, कल्याण से की पांडुलिपि पढ़े हैं अपन सबके सब। 48 गणों से मेरे कुल वार्षिक राजस्व आय के बारे में बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन, मैं पता नहीं कहाँ पढ़ा था, 6 लाख के आसपास कहीं पढ़ा मैं। इसमें तो कुछ है ही नहीं आसपास में, 10, अभी 6, 60, 61 यही लग रहा है पास में। देखते हैं क्या होता है। लाखा पाटा की परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या था? लाखा पाटा पर मुख्य उद्देश्य, पहला खेती का वितरण। परगना पद्धति के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था में किस शब्दावली का प्रयोग निश्चित वार्षिक कर के लिए किया जाता था? निश्चित वार्षिक कर के लिए, ओके। देखो टकोली ही होना चाहिए निश्चित वार्षिक कर। उपहार जमींदारों से लिया जाता था, जुर्माना भेंट तो होगा नहीं। कोनी शिलालेख किसका है? पृथ्वीदेव द्वितीय का है। पृथ्वी के कोनी में, पृथ्वी के कोने कोने में, कितने कोने में? एक और दो, दोनों कोने में, ठीक है। पृथ्वी द्वितीय के दोनों कोनों में कोनी शिलालेख है। भूमि मापन और कृषि कार्यों के लिए किस यंत्र का प्रयोग का उल्लेख मिलता है? भूमि मापन और कृषि के प्रयोग के लिए, कृषि कार्य के लिए तो हल ही होगा। भूमि मापन में भी हल का यूज कर दिया जाता था। कुदाली, रहट, ये सब नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक इकाइयों में बांट रखा था किसको? राज्य को। उन्हें क्या कहते थे? राज्य किस में बटा हुआ था? आ, परगना तो नहीं है, नीचे वाला था ना। राज्य आई थिंक देश में था क्या, फिर देश के बाद मंडल, फिर भुक्ति। देश ही तो होना चाहिए, और क्या होगा। अगली संरक्षण काल में जमींदारियों की कुल कितनी संख्या थी 1818 में? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1818 में कितना था, ये क्वेश्चन है, नॉट 1862 के बाद जो सर्वेक्षण हुआ उसके बाद, तो फिर सब जानते हैं 14 जमींदार बचे, वो अलग चीज है। बट 1818 में कितना था? नाइस क्वेश्चन। स्टार, 18 तो है नहीं। 36 भी नहीं है, जब 12 भी नहीं है, 27 ही बज रहा है। 36 12 इसलिए नहीं है क्योंकि ये बस नहीं है। क्यों नहीं है पता नहीं, लेकिन नहीं है। अब हो गया तो कहीं पोपट हो जाएगा नहीं। बाकी देखते हैं, 27 लग रहा है मेरे को। एकमात्र मुस्लिम जमींदारी कौन थी? खुज्जी। और पेंड्रा फेमस था पंडारी लोगों के लिए। बिम्बाजी भोसले के काल के दौरान राजकाज की आधिकारिक भाषा और लिपि क्या थी? भाषा और लिपि, मोड़ी लिपि। मोड़ी लिपि एक ही जगह है, मराठी। लेट्स सी क्या होता है आंसर नीचे। 61 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो ये 61 लाख लिखा है, लेकिन ना पता नहीं मेरे को 6 लाख लग रहा है, ठीक है। तो हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक में ये वन जो है 6.1 लाख ऐसा कुछ होगा, तो 61 हो गया। इसको चेक कर लेना आप लोग, ठीक। वैसे 61 और 6 एक साथ तो नहीं देगा, तो जो भी दे वो लगा लेना। 48 गढ़ों से प्राप्त हुआ, 48 गढ़ थे उस समय क्या। नाइस। इसके बाद खेती का वितरण, ये तो ठीक है, इसके अंदर कुछ खास हो तो मैं बता दूंगा आपको। पंच तो जानते हो बुजुर्ग, अंदर कुछ और फैक्ट नहीं है। टकोली, ठीक है, फिक्स वाला ये भी सही हो गया। अब इसके बाद इसमें देखो,
एगेन्यू के बाद क्या हुआ? सुधार हुआ, तार्किक बनाया गया, सरकारी खजाने सुबह में जमा करना पड़ा, विशेष अवसरों पर दी जाने राशि नजराना कहते थे। ठीक है, ये भी चलो सिंपल चीज था। हल से अपन नापन करते थे, भूमि मापन और कृषि विस्तार। ठीक है, इसके अलावा इधर चलते हैं। मंडल, ओ ये गलत हो गया। राज्य जो है बटे हुए थे मंडल में। देश मतलब राज्य ही होगा फिर, देश को ही राज्य बोलते थे। देखते हैं। कई प्रशासनिक मंडलों में विभाजित था, जैसे कोऊ मंडल, जयपुर मंडल, मंडल तहसील मंडल, डी मंडल। वहां भी इंग्लिश चल रहा था क्या? डी मंडल। महामंडलेश्वर सामंत हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र के बाद पूर्व। ठीक। 27 जमींदारी, चलो बच गई, इज्जत बच गई नहीं। 1818 में 27 जमींदारियां थी। और इसके बाद खुज्जी एकमात्र मुस्लिम जमींदारी। ठीक है, इसके अलावा इलियट के अनुसार इसके अंतर्गत 33 ग्राम आते थे। खुज्जी में कितने ग्राम आते थे? 33 ग्राम, मात्र डबल थी ना। इसके बाद फिर 63 वर्ग मील। और इसकी इतिहास देख लो थोड़ा। इतिहास ये है कि गोंड राजाओं ने इसे एक मुसलमान सैनिक को पुरस्कार दिया था। ओके। नागपुर के भोसला राजा रघुजी प्रथम के आक्रमण के विरुद्ध गोंड राजाओं की सहायता देने करने के लिए दिया गया था। भाषा मराठी, लिपि मोड़ी। चलो, तो इसमें कितना गलत हुआ? इसमें एक गलत हुआ नहीं। कौन सा वाला? यही मंडल वाला। ठीक है, तो अभी तक स्कोर 3 पहुंच चुका है। ठीक है, 3। मराठा काल आ गए। चलो, अभी तक 56 क्वेश्चन बना चुके हैं अपन। अब 57 से करते हैं। इस वीडियो में चाहे वो जितना भी घंटे का बने, मैं देखूंगा टाइम पूरा मिडाइवल कंप्लीट कर लेंगे। और लगभग 100 के आसपास कुछ एमसीक्यू हैं, तो आधा तो हो ही गया है। चलो। कलचुरी वंश का पतन 1741 में मराठा सेनापति आक्रमण से हुआ था। भास्कर पंत। मराठा का अनुपस्थित रहने वाले प्रयास किया था मोहन सिंह। सिंपल इसलिए रुक नहीं रहा ना। प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक बिम्बाजी भोसले का शासन काल कब से कब तक रहा था? बताइए। चलिए, 41 से 58, 87, 88, 87 तो निकल गए थे, कहाँ रहेगा? 58 से 87। ठीक। बिम्बाजी भोसले, उनके कार्य। घोड़ो महादेव, कृष्ण भट्ट उपाध्याय। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक करो, ये हम लोग छोड़ देते हैं। चलो, घोड़ो महादेव प्रमुख व्यवस्थापक हो जाएगा। एक कसी कहाँ है? दो जगह है। कृष्ण भट्ट उपाध्याय, उपाध्याय तो राजपंडित होगा, दो का ये कर लो, ये होगा फिर आंसर। कृष्णा जी मोते राजस्व विभाग, और मजूमदार है तो लेखा काम करेगा। चलो, ये हो गया। इसके बाद 61 में चलते हैं। ये रहा। बिम्बाजी भोसले ने रायपुर रतनपुर में स्वतंत्र दरबार बना दिया। ठीक है, पहला सही है। नए व्यक्तियों की नियुक्ति की, नए व्यक्ति तो लेके गया ही था ना, तो नियुक्ति करें। नियमित न्यायालय रतनपुर में, ये भी ठीक है, तीनों सही है। मराठा सूबा प्रणाली 87 से 18 तक सूबा शासन चला है। दूसरे प्रभावशील सूबेदार कौन थे जिन्होंने परगना पद्धति को जन्म दिया था? परगना पद्धति जन्म देने वाले कौन है जी? विट्ठल विट्ठल स्वामी, विट्ठल विट्ठल स्वामी, विट्ठल 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 स्वामी। ठीक है। इसके बाद सूबेदार की गोली मारकर हत्या करने वाले कौन थे? मतलब किसको मार? सखाराम बापू। ठीक है, बाकी तो नहीं। सखाराम बापू की हत्या कर दी गई थी, बापू जी की हत्या हुई थी ना। यूरोपीय अतिगठन ब्लंट 1795 में आए थे अपना। सब में 95 का इधर जगह है। 13 मई को आया था कि 31 मार्च को आए थे? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये। हाँ, अब मम अभी याद नहीं कर सकते, मार्च में ही है। 31, 13, 13, 31 क्या किया जाए? रतनपुर पहुंचे हैं, आई थिंक मार्च। देख लेंगे आंसर। चलो, आंसर देखते हैं फटाफट। क्या है वैसे, उसी को पहले देखूंगा। 13 मई है यार, हो गलत हो गया। 13 मई को रायपुर रतनपुर आए थे। ठीक है। और फॉरेस्टर आए थे उससे पहले, वो भी फॉरेस्टर आए नहीं। अच्छा, रायपुर आए थे 31 मार्च को। रायपुर आया था 31 मार्च को, और 13 मई को आया था रतनपुर। इतना अंदर वैसे नहीं आता है, बट अब दिया तो देख लेते हैं, देने में देखने में क्या दिक्कत। चलो, 31 मार्च का वहाँ कहाँ आया था? रायपुर में। और एक 13 मई को कहाँ आया था? रतनपुर में। ठीक। उसके बाद फिर ऊपर देखते हैं, आंसर देखते जाते हैं। भास्कर पंत आया था, कितने घड़सवार थे? 10,000। इसको याद रखना, 10,000 घड़सवार सेना लेके आया था। ठीक है। रघुनाथ सिंह तो पुत्र शोक में गया था। मोहन सिंह सेकंड भी सही हो गया।
58 से 87 बिम्बा जी का काल, इसके अंदर राम टेकरी मंदिर जानते हो, सिंपल चीज़ है, ज़्यादा नहीं बोलना है इसमें। घोड़ो महादेव व्यवस्थापक हो गया कृष्ण मुखोपाध्याय, राज पंडित मोहिते राजस्व और मजूमदार लेखा। इसके अंदर आने वाला कुछ खास मसारिल्ले, घोड़ो महादेव के साथ साथ मसारिल्ले बोलते हैं। रामचंद्र बख्शी की प्रमुख, बख्शी की महमूद खान शासन में, कादर खान नीलू पंडित सेना विभाग में। विट्ठल विट्ठल, देखो विट्ठल विट्ठल गान करते हैं ना, पर गना, गना, गना को गान कर दो, विट्ठल विट्ठल गान करते हैं परगना वाला। ठीक है, ये तीनों सही हैं। इसमें भी कुछ खास अंदर में नहीं। सखाराम बापू की हत्या की, बापू जी की गोली मार के हत्या की गई थी ना, तो ऐसे याद रख लेना इसको भी। इसके बाद 3 माह का था, कहाँ मारे गए थे पता है? सीताराम टाटिया, सीताराम टाटिया को मारे गए थे क्या यार? नहीं, सखाराम बापू को। चलो नेक्स्ट। मराठा सूबेदारों को उनके शासन काल में काल से क्रम से बताना है। तो मराठा का सबसे पहले महिपत दिनकर कहाँ है? महिपत दिनकर ही नहीं दिया है। महिपत के बाद क्या था अपना? विट्ठल था। ठीक है, महिपत फिर विट्ठल। देखो सीताराम टाटिया सबसे लास्ट है, इतना तो याद है ना, तो नहीं याद रहा, दिवाकर लास्ट ठीक दिया है। 4 सबसे लास्ट है, ये काट दो। 4 के पहले 3 आएगा तो ये काट दो, ये 2 ठीक हो गया। अब 1 2 में देखते हैं, वेंको जी पिंडरी और भवानी कालू। वेंको जी पिंडरी ये बाद में आया था आई थिंक, भवानी कालू पहले था ना। ये मैंने भी 1 2 3 4 66 कौन किसके समय आया था? फॉरेस्टर, देखो एफ एम, फॉरेस्टर महिपत, तो फॉरेस्टर जगह महिपत में एक कभी कहाँ है? इसमें है, इसमें है, तो ये 2 कट कर दो। ब्लंट आया था विट्ठल के समय ब्लंट, और कोलब्रुक केशव के समय, का से कोलब्रुक, का से केशव। तो आई थिंक ए का बी और 2 का ए, यानी कि ये वाला सही है, ये गलत है। इसके बाद सुपर सेशन के बारे में देखते हैं। मराठों की लोग, ये तो ठीक है, वीरान हो गए। 1818 से यहाँ का राजस्व 3,60,000 रुपये से अधिक नहीं बढ़ सका। अब ये कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा इसको कोई नहीं जानता, इसे 2 मारो खत्म करो। लहवरिया, ये शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये लूट थे, उनके सरदार का नाम था लहवरिया। इसके बाद फिर इधर देखते हैं, राजधानी को कब हस्तांतरित किया? 1818। ठीक है, 1818। इसके बाद फिर नियुक्त 8 जिलेदारों का सही कालक्रम बताइए। तो कृष्ण पहला था, अमृत दूसरा था, तो ये विकट हो गया। कृष्ण अमृत सदरुद्दीन तीसरा था, तो ये सही हो गया। ठीक है, नागपुर के रघुजी तृतीय की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जिसके पश्चात छत्तीसगढ़ प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण के हाथ में गए। देखो तृतीय की मृत्यु है, लास्ट ही हुई होगी, 18 तो हो नहीं सकता ना, प्रत्यक्ष आ गया तो 57 भी नहीं होगा, 54 में ही हो गया था, तो ये 53 में। इसके बाद एगेन्यू की रिपोर्ट के अनुसार 1818 में मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया जमींदारियों को? तो 2 श्रेणियों में था, एक सामंत जागीरदार, एक साधारण जमींदार। जहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दिया रहता है ना, उसको मान के चलना, वही आंसर रहता है। अधिकतर, मैं हर चीज़ में बोलता हूँ अधिकतर, अब मैं उसी लिए चलता हूँ। अगर मैं 100 बना रहा हूँ वैसे, तो मेरा 70-30 आराम से होना चाहिए, ये टारगेट रहता है। इतना कर रहे हो तो अब 10 नंबर 15 नंबर ऊपर ही हो। ठीक है, और इजी है तो फिर तो और ज़्यादा सही हो जाता है। ये हो गया अपना 1 2 3 4 सही था। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा बी था ना, हाँ ठीक है। इसके अंदर कुछ खास नहीं है, इसमें भी दोनों सही हो गया। ठीक है, देखो 18 तक 3,60,000 रुपये से बढ़ नहीं पा रहा था, बोल रहा पूरी राशि 6,50,000 रुपये हुआ करती थी। देखो वही बोला मैंने, 6 लाख मेरे को याद रख करके उस 61 गलत किया है मेरे ख्याल से, 6,50 ही सही होगा, 6.5 लाख। 25,000 तक लुटेरे पिंडरी के दलों का सरदार लहवरिया। और पिंडारी से लड़ने के लिए किसका नियुक्त किया गया था, याद करो तो? स्लीमेन, और एक बंदा है कर्नल नील। तो स्लीमन ने ठगी का दमन किया था और कर्नल नील ने पिंडाली का किया था, ऐसा कुछ था। इसके बाद 1818
राजधानी परिवर्तित, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। कृष्णमृत ये सब क्रम है, इसको आप पढ़ सकते हैं बुक से, नॉर्मल चीज़ है। 1853 में ये देखो 11 दिसंबर 1853 को 11/12/53 स्वाभाविक रूप से मृत्यु हुई थी, वो भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद स्वाभाविक उत्तरदायी के उनकी मृत्यु हो गई बिना किसी स्वाभाविक उत्तरदायी के। ठीक है, हड़प नीति के तहत विलय कर लिया, दो श्रेणियों में बांटा गया था। एगेन्यू और रिचर्ड के जेनकिंस की रिपोर्टों के अनुसार दो श्रेणियां थी, पहली श्रेणी सामंत जगीरदार की और दूसरी श्रेणी थी साधारण जमींदार। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 73 में। तो अभी तक हमारा स्कोर क्या हुआ, स्कोर नहीं देख पाने पर। ये तो सब सही है इसमें ना, इसमें गलत नहीं है कुछ, तो 3 ही गलत हुआ अभी तक। फिर छोड़ो जितना भी हो, फटाफट करते हैं। नागपुर राज्य क्षत्रिय क्षेत्र अंतर्गत किस तिथि को ब्रिटिश समय विलीन किया गया? 53 में विलीन किया गया था, पढ़े हैं अभी। 11 दिसंबर 53 को मृत्यु हुआ, तुरंत तो नहीं कर दोगे। 13 मार्च 1854 ये विलीन डेट है। 53 मृत्यु, 54 में विलीन हो गया था, और 1 फरवरी 1855 से हस्तांतरण हो गया था पूरा बकायदा। ठीक है, इसके बाद फिर इधर देखते हैं डलहौजी मिलाने का मुख्य आधार क्या था? निसंतान और लिप्स नीति। सेंडिस के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि। राजनीतिक उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि तो एक ही अब दिख रहा है, संधि, बाकी सब तो नॉर्मल चीज है। राज पंडित के पद पर कौन आसीन था बिंबा जी के समय? पंडित उपाध्याय रहेंगे, कृष्णा भट्ट उपाध्याय। इसके बाद इधर आते हैं, रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क होने पर 1830 में जब पुनः सौंपा गया तो प्रथम जिलेदार कृष्णा जी थे, कृष्णा राव। मुगलों के प्रभाव के संदर्भ में विचार कीजिए। प्रथम बार दिल्ली प्रभाव तब आया जब गढ़वाना की रानी दुर्गावती, ठीक, कल्याण सहायक को दिल्ली जाना पड़ा, मुगलों को राजस्व देना पड़े, तो दोनों सही हैं। रायपुर शाखा के कलचुरी शासक अमर सिंह और उनके पुत्र के संदर्भ में विचार कीजिए। अमर सिंह रायपुर के अंतिम कलचुरी। अमर सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शिवराज सिंह तीर्थ यात्रा पर था, के समय शिवराज तीर्थ यात्रा पर था, ये भी सही है, दोनों सही। खल्लारी शिलालेख से जानकर पता चला रायपुर जिसके शासक कलचुरी शासक रामचंद्र देव ने फर्दिनांद के किस राजा को युद्ध में पराजित किया था? तो रामचंद्र देव ने पराजित किया था मोहिम देव को। चलो देखते हैं आगे। 13 मार्च 1854 में विलय हुआ। ठीक है, 11 दिसंबर 1853 को मृत्यु हुई थी रघुजी तृतीय की। देखो तृतीय है ना, तो 3 में मृत्यु होगा, तीसरा वाले में 53 में, ऐसे याद रखो। कुछ लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, उनको ज़्यादा याद रहता है, बट हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, कम होशियार है ना हम लोग, इसलिए। इसके बाद 1826 की संधि, ठीक है, बोल रहे थे अपन। कृष्ण भट्ट उपाध्याय, ये भी ठीक है। इसके बाद इधर देखते हैं कृष्ण राव अप्पा वाला, ये भी सही है, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा समय इसमें नहीं देंगे, दोनों सही था, दोनों सही। इसमें भी मोड़िम दो ठीक, खत्म। मड़वा महल वो तो पढ़ चुके हैं, छोड़ो। इसके बाद फिर आते हैं ए ई नेल्सन के अनुसार, ओके, कौशल के निवासियों को किन 3 प्रमुख जाति समूह में बांटा गया है? ऐसा वर्णन, ये आर्य निशान द्रविड़। इसके बाद फिर ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार कर। कल्चरल का सामाजिक संरचना के संदर्भ में विचार कीजिए। समाज का विभाजन मुख्य रूप से श्रम विभाजन के आधार पर था, ये भी ठीक है। प्रतिक्रिया दान लेना एक निषिद्ध कार्य था, किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए। कैसे गलत हो जाएगा? स्मृतियों के अनुसार वैश्य वर्ग व्यापार उद्योग एक अधिकार था, एक अधिकार वर्ड आया। देखो दूसरा नंबर स्मृतियों के अनुसार वहाँ ब्राह्मणों को निषिद्ध कार्य था। स्मृति में अब क्या लिखा है वो तो नहीं पता, लेकिन लिखते तो थे लोग। स्मृति तो मानेंगे ना, छोड़ थोड़ी देंगे, मतलब ये गलत होना चाहिए। देखते हैं एक और 3 में। इसके बाद फिर हिंद सांग के अनुसार प्राचीन छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक बौद्ध विहार, 1000 भिक्षु थे, ठीक है। कलचुरी राजा परम से राजमंद्र गज, ठीक है ये भी। जैन धर्म प्रचार रोकने के लिए उन पर भारी कर लगाया, गलत है, ऐसा नहीं है कुछ। 1 और 2 सही है बस। छिंदक नागवंश के शासन के बारे में बताइए। इस वंश का प्रथम राजा नृपति भूषण 1023 से तेलुगु शिलालेख में मिलता है। सोमेश्वर प्रथम ने 6,93,96,000 गांवों पर अधिकार कर लिया था, ठीक है ये भी। जशोधर प्रथम ने सोमेश्वर पराजित कर राजीव कारावास की सजा दी थी, ये गलत है, ये तो छोड़ दिया था ना, सजा थोड़ी दिया था, ठीक है। इसके बाद इधर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और है। बस्तर में प्राचीन काल से नर प्रथा का पूर्णतः अभाव रहा है, गलत बात है।
महिपाल देव भोपाल देव के शासनकाल में कुल 3 व्यक्तियों की बलि दिए जाने का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। अरे यार ऐसा क्वेश्चन। महिपाल भोपाल के समय 3 व्यक्तियों की बलि दिए जाने का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। पढ़े हो कहीं क्या ऐसा? 3 व्यक्तियों का पढ़े तो नहीं है कहीं। पढ़े नहीं हो तो सही मानो, पढ़े रहते तो गलत मानते हैं। बिम्बा जी की प्रशासनिक धार्मिक गतिविधि के बारे में बताइए। रतनपुर राम टेकरी मंदिर भव्य राम निर्माण करवाया, ठीक है। बिम्बा जी के ने छत्तीसगढ़ का संपूर्ण लगान नागपुर की भूषण राजाओं को भेजना अनिवार्य कर दिया था, गलत बात, केवल एक सही है। इसके बाद रघुजी द्वितीय के बारे में देखते हैं। सिंहासन बढ़कर 30 से 53 तक शासन किया, बहुत सही बात। मृत्यु पश्चात दत्तक पुत्र ने खत्म, उनका पुत्र ही नहीं था, क्या हाँ से दत्तक आ जाएगा। ब्रिटिश अधीक्षक मेजर एगेन्यू के प्रशासनिक सुधारों का संदर्भ बताइए, ठीक है। मेजर एगेन्यू ने राजधानी को रायपुर से हटाकर रतनपुर स्थापित किया, ये कब हो गया भाई, रायपुर से वापस थोड़ी कर देंगे। एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ में विद्यमान प्रशासनिक दोषों को दूर कर उसे वैज्ञानिक गति से बनाई, ये तो सही बात है, केवल दो। चलो, तो इसमें ना एक गलत वाला था। पैटर्न पकड़ा जाते हैं। देखो आर्य निषाद द्रविड़ ये है आंसर। 3 जाति जो ई एन नेल्सन ने, किसने किया है? नेल्सन ने किया, याद रखना, नेल्सन ने, ठीक है। कुछ अंदर पढ़ोगे, चलो बता देता हूँ। तो आर्य जो मुख्य रूप से उत्तर भारत से आए थे, और दूसरा निषाद जिन्हें विंध्याचल और पूर्वी भागों का मूल निवासी माना गया। तीसरा द्रविड़ जिनका मूल निवास दक्षिण में था, ठीक है। इसके बाद अंदर 1 और 3 सही है। कथन 2 असत्य, वही जो षटकर्म में था, है ना, वो कैसे हो सकता है। इसके बाद फिर 1 और 2 सत्य है। सी कथन 2 भी सत्य है, सी बत्य, और ठीक ये भी सही हो गया। और कर वाला तो है नहीं, वो भी ठीक है। इसके बाद इसमें कथन 1 सत्य है, एराकुट निबुधिभूषण सोमेश्वर देव अधिकार। तीसरा असत्य क्योंकि बंदी बना दिया था, लेकिन सजा नहीं दिया था, क्षमा कर दिया था, ठीक है। नरबलि प्रथा के दुखद साक्ष्य मिले, केवल 2 सत्य है, ठीक है। देखो इसमें दिया है विलेखों के अनुसार महिपाल के समय 1 व्यक्ति और भोपाल के समय 2 व्यक्ति, याद रखना। मही के सामने 1 और भू के सामने 2 व्यक्ति, इन दोनों को टोटल यानी 3 लोगों को नरीबल नरबली के लिए बताएं, ठीक है। नरबली प्रथा के समय क्या विद्रोह हुआ था, जब बंद किया तो बताओ। नरबली प्रथा के विरोध हुआ था, मतलब बंद करने का विरोध हुआ था, तो विद्रोह हुआ था मुड़िया, मुरिया ही ना था, नहीं मेरिया, मेरिया विद्रोह। और मेरिया विद्रोह के नेता कौन थे? झाड़ा सिरहा। और जांच करता मैकफरसन, दमन करता कैंपबेल, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा राम टेकरी मंदिर निर्माण करवाया, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। तो फिर हमारा यहाँ भी 0 हो गया। इसमें आगे चलते हैं 88 के बाद 89, 5 से 10 मिनट और फिर खत्म, ठीक है। सुन लो भाई, सुनना बहुत जरूरी है, फटाफट हो जाएगा, आप लोग का समय बचा रहा हूँ मैं। सोमवंशी शासक कांकेय के बारे में, पूर्णतः स्वतंत्र थे, कभी भी कलचुरियों की देशता स्वीकार नहीं की, कभी भी। हम्म, वैसे पढ़ते नहीं है, कलचुरी के अधीन था वैसे वाकई में, नहीं कांकेर कहाँ पढ़ते हैं अपन लोग। और भानुदेव 1320 शिलालेख में पूर्वजों की वंशावली जगन्नाथपुरी के राजाओं से जुड़ी बताई गई है। भानुदेव में शिलालेख था, क्या नाम था याद रखो, वही कांकेर शिलालेख। लेकिन जगन्नाथपुरी के राजाओं से जुड़ी है कि नहीं, लेकिन मानेंगे जुड़ी हुई, दोनों को सही मानो, आगे बढ़ो। सुबेदारों को उसके शासन काल के सही क्रम में बताइए, तो ये तो बन जाएगा और बना चुके हैं, इसलिए इसको बार बार नहीं देंगे। चलो ये दिया है, इसको पढ़ लो, चलो छोड़ो। महिपत 88 से 90, महिपत का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर विट्ठल, 90 के बाद 96 तक विट्ठल, 97 से केशव गोविंद हो जाएगा, फिर बीकाजी गोपाल, ठीक है। इसके बाद सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं ना, सुमेलित नहीं है। कलिंग तो सही है, और रत्नदेव प्रथम भी सही है, ये भी सही है। कोसगई कौन बनाया था जी? कुछ गलत कर दिया क्या? कलिंग राज निर्माण ठीक था। रत्न प्रथम रतनपुर, जसोले देव द्वितीय बोला ना, उस वही खटक रहा था मन में, प्रथम ने किया था ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ये सी। इसके बाद फिर देखते हैं आगे। शिक्षा और बौद्धिक परंपरा के संदर्भ में सिरपुर के बौद्ध विहारों में किस महान दार्शनिक की उपस्थिति को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है? सिरपुर के बौद्ध विहार में देखो नागार्जुन तो आए थे, ठीक है, बाकी महावीर स्वामी तो है नहीं, बुद्ध और शंकराचार्य के बारे में बोलेगा नहीं वो, इतना मतलब ऐसे वर्ड तो यूज नहीं करेगा।
सुबह शासन देखते हैं आगे क्या है। उमाईपद दिनकर ने प्रश्न देकर परगना पद्धति को जन्म दिया, ये कहाँ से हो जाएगा? विट्ठल ने दिया था ना। विट्ठल दिनकर समय यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट रतनपुर पहुंचे थे। विट्ठल के समय ब्लंट आया था, रतनपुर भी आएगा ही आएगा। रतनपुर नहीं आएगा कहाँ जाएगा बताओ मेरे को, है ना। अब इसमें देखते हैं कुछ शासक और उनके शिलालेख। अब बताओ, जतन पाल में याद कराया था, जतन न से क्या था, न से जो शासक होगा। अब ऑप्शन इतना इजी रहता है कि न वाला ढूंढोगे तो मिल जाएगा। देखो ये नरसिंह देव, ठीक है। बाकी में कहीं भी आपको न नहीं मिलेगा। नारायण पाल शिलालेख किसका है भाई? सोमेश्वर के समय कोई था क्या? कन्नड़ देव का होगा फिर, सोमेश्वर नहीं है तो। सुनार पाल किसका है ये बताओ, चलो। सुनार पाल और जगदलपुर। तो मधुरांतक का क्या है फिर, देखते हैं। तीन का बी मिलाओ, तीन का बी एक ही जगह है, मिल गया, खत्म। एक का सी हो गया तो मधुरांतक जगदलपुर, ओके। और दो का डी कंधार नारायण पाल, और जय सिंह का हो जाएगा चार का ये सुनार पाल जय सिंह। अब इसको याद करा देता हूँ, चलो। सुनार, सुनार की जय हो, सुनार की जय हो करेंगे, सुनार की जय, ये कुछ और करें। जय सुनार, नार जय नार, सुनार सुनार सुनार, सुनार लोग की भी जय जय है। क्यों कह जय हो? क्योंकि सोना का रेट, चांदी का रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो सुनार लोग की जय जय है। ठीक है, ऐसे याद रखो। थोड़ा लंबा याद रखो, जल्दी याद रहे, मतलब लंबा याद रहता है। रतनपुर के राजा कल्याण शाह को दिल्ली जाना पड़ा, मुगलों का राजा देना पड़ा, ये एक साथ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं क्या? हाँ, ये रिपीटेड है। कल्याण शाह को पांडुलिपि के अनुसार उस युग में 48 गण होने से उनको राजस्व आय की कितनी थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड भी हो रहा है कुछ कुछ क्वेश्चन। पहला है, न तो एक न तो दो राजा स्वतंत्र नहीं थे। ओके, रतनपुर के कलचुरी राजाओं के सामंत थे। अच्छा, दो भी गलत है। भानुदेव के शिलालेख में पूर्वजों को वंशज तो दी गई है, लेकिन जगन्नाथपुरी का संबंध की विदंतियों में मिलता है, शिलालेख में नहीं है। अच्छा, ठीक है, नायम वासुदेव द्वारा वर्णन है, ठीक। तो ये हमारा गलत हो गया, ये वाला ठीक है। दोनों गलत था, स्वतंत्र नहीं थे, और शिलालेख में देखो जगन्नाथपुरी से संबंध नहीं था। अभी तक अपन मान के चल रहे थे सही हो रहा था, ये गलत हो गया ना। अब ये कालक्रम देखना नहीं पड़ेगा। तो ये भी ठीक है, सिंपल। नागार्जुन, ठीक है। इसके बाद इसमें जो अंदर में कुछ काम को मैं बताऊंगा ना, टेंशन मत लो। परगना पद्धति आपके विट्ठल, ठीक है। बंट रतनपुर आया था 13 मई को, और 31 मार्च को रायपुर। मधुरांतक का जगदलपुर, ठीक है, राजपुर नाम के दान से संबंधित है, ओके। कन्हर देव नारायण पाल, नरसिंह देव जतन पाल, नरसिंह देव जय सिंह देव का सुनार पाल, ठीक। और इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर आता है आपका समापन प्रश्न विविध। समापन में आ गए जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, समापन में आ गए अपन ने। बस बस थोड़ा सा टाइम और, वन लाइन हो ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कथन मत रहे। देखते हैं। लाखा बांटा रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। परगना पद्धति के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था में शब्दावली का प्रयोग निश्चित वार्षिक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। टकौली, ये भी रिपीटेड है, कोनी में पढ़े थे हल वाला, रिपीटेड हो गया क्या बहुत सारा। सुचारू रूप से राज्यों को भी ये भी मंडल में बांटा था करके, ये भी रिपीटेड। ये भी रिपीटेड 27 जिम्मेदारी, ये भी रिपीटेड खुज्जी, ये भी रिपीटेड, ये भी रिपीटेड। वाह, ऐसे ही वो हो तो फटाफट रिपीटेड है सब, तो रिपीट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये अतिरिक्त प्रश्न भी है, कुछ देख लो चलो। इसमें भी रिपीटेड होगा कहीं, ठीक। अनुपस्थित, ये भी रिपीटेड है, चलो। मोहन सिंह का आंसर, ये भी रिपीटेड है, पढ़ चुके, मतलब बनाया है ना, इसलिए हटा रहा हूँ इसको। स्वतंत्र बम्बा जी के प्रश्न। अच्छा, ये देखो, बिम्बा जी भोसले की प्रसन्न नीति में कौन सा कथन सत्य है? राजस्व नागपुर भेजते थे, गलत है। सती प्रथा पूर्ण प्रतिबंध 3 ने लगाया था, तृतीय ने। अधीन सूबेदार मानते थे, स्वयं को स्वतंत्र दरबार मानते थे, डी याद रखो। प्रथम सूबेदार महिपत और दिनकर हो गए, ठीक है। इसके बाद फिर ब्रिटिश अधीक्षक कहाँ हस्तांतरित की थी? रतनपुर से रायपुर। रघुपति की मृत्यु के बाद ब्रिटिश साम्राज्य विलीन कर लिया, किस तिथि को हुई थी? मृत्यु 11 दिसंबर को, अब विलीन किया गया था 13 मार्च 1854, 31 नहीं 13 है, ठीक है। ए नीलसन 3 जातियां, रिपीटेड क्वेश्चन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। रिपीटेड है इसलिए मैं अंदर का एक्सप्लेनेशन नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद रिपीटेड है फिर से वल्लभ राज, ये भी रिपीटेड है।
ये भी रिपीटेड, सब रिपीटेड क्वेश्चन है यार। कुछ नया होगा दिखा रहा हूँ, ठीक है मैं फटाफट मैं देख रहा हूँ, कुछ नया होगा ना तो मैं बता दूंगा। आप लोग ये मत सोचना कि भगा दिए करके, है ना। आई विल डिस्कस इट अगर कुछ नया होगा तो। ये भी तो रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, ये भी रिपीटेड, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ठीक है। अंतिम प्रश्न समूह तो बोल रहा है, लेकिन रिपीट ही क्यों कर रहा है भाई? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। रिवीजन के लिए आप लोग देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन रिपीट है ना। मैं फटाफट देख के आगे बढ़ रहा हूँ इसमें। तो ये हो गया हमारा प्रश्न बैंक समाप्त। ये समाप्त हो गया, ठीक। अब ये जो आधुनिक है उसको कर चुके हैं। तो चलिए, जितना भी समय लगा होगा आप लोग अभी तक अगर साथ बने हो तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप काफ़ी पेशेंस वाले हैं और आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी और फायदा हो, ठीक है। चलिए, बाय।